ठीक है, ए बी और सी है, और ये ट्राइंगल मेरे पास पी क्यू और आर है। ठीक है, तो हम यहाँ पे अगर बात करें तो देखो दोनों ट्राइंगल इक्वल है, इसका मतलब हन हन नित्या बोलो क्या कहना चाह रहे हो? नित्या कुछ कहना चाह रहे हो? ठीक है, सर आपकी स्क्रीन हैंग हो रही है। ओके एक सेकेंड, अब ठीक हुई है? कुछ बताना। यस सर। ओके ठीक है, ए बी और सी एक ट्राइंगल है और पी क्यू आर एक ट्राइंगल है, तो इसका मतलब तीनों साइड्स, मतलब ये वाली साइड इसके, ये वाली साइड इस साइड के, और ये वाली साइड इस साइड के इक्वल है। और तीनों एंगल, एंगल ए जो है एंगल पी के, एंगल बी जो है एंगल क्यू के, और एंगल सी जो है एंगल आर से क्या होगा? इक्वल होगा, इस तरीके से। तो दोनों ट्रायंगल्स को हम क्या बोलते हैं? कॉन्ग्रुएंट। तो इसका मतलब 6 के 6, अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट्स हैं तो 6 के 6 एलिमेंट्स क्या होते हैं? उसके इक्वल होते हैं। ध्यान रखना, एक वर्ड यूज करूंगा मैं, कोरस्पॉन्डिंग। ठीक है, कोरस्पॉन्डिंग, कोरस्पॉन्डिंग जरूर होंगे वो, क्योंकि अगर कोरस्पॉन्डिंग नहीं होंगे, कोरस्पॉन्डिंग मतलब यह है कि ए अगर पी के इक्वल है, ठीक है, तो उसके सामने की साइड इक्वल होंगी। अगर ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल है तो इसकी आमने, इन दोनों के अपोजिट साइड्स जो होंगी वो इक्वल होंगी। और अगर ये वाला एंगल इसके इक्वल है तो उसके अपोजिट साइड्स क्या होंगी? इक्वल होंगी। जो एंगल इक्वल होते हैं उसकी अपोजिट साइड्स ही इक्वल होती हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमें कॉन्ग्रुएंसी के बारे में बात करनी है। तो कॉन्ग्रुएंसी कितने लॉज हैं हम उसके बारे में बात करते हैं। देखो दो ट्रायंगल अगर आपको मिले इस तरीके से, ए बी और सी, पी क्यू और आर, देखो पहला रूल क्या होता है आपको याद होगा, एस एस एस। एस 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 क्या होता है? साइड 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 साइड। साइड। अगर किसी दो ट्रायंगल की तीनों साइड इक्वल है, मान लो ये साइड इसके इक्वल है, ये साइड इसके इक्वल है, और ये साइड इसके इक्वल है, तो तीनों दोनों ट्रायंगल क्या काउंट होते हैं? कॉन्ग्रुएंट होते हैं। कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, मुझे अगर मैं ऑर्डर को फॉलो करूं तो ऑर्डर्स के अकॉर्डिंग मुझे ये बताओ कि जो ट्रायंगल एबीसी है वो कॉन्ग्रुएंट है किसके? क्या पी क्यू आर के कॉन्ग्रुएंट है, या क्यू पी आर के कॉन्ग्रुएंट है, या आर क्यू पी के, या आर पी क्यू के? किस ऑर्डर में मैं लिखूंगा यहाँ पे ये बताओ। और पी मेरा आर क्यू पी आर क्यू PRQ। त्रिशा ओके विद पी आर क्यू? हाँ जी, हाँ जी। क्योंकि अब देखो ए बी सिंगल लाइन से मैंने यहाँ मेंशन किया है, बी के बाद ये थ्री लाइंस मैंने मेंशन की है, तो यहाँ पे आएगा पी आर, सॉरी क्या बोला आपने तीनों ने? PRQ। पी आर क्यू गलत है। देखो ए बी सी यहाँ लिखा हुआ है, ए बी सी, तो ए से बी और सी तक जाना है, तो आपने क्या लाइन क्रॉस करी है? 1 और 3 मार्क वाली। तो यहाँ से 1 और 3 मार्क कहाँ है? यहाँ पे, तो आर पी क्यू आंसर आएगा इसका, या क्यू आर पी क्यू ही आंसर आएगा। आर पी क्यू, पी आर क्यू कैसे हो सकता है? पी आर क्यू 1 और 2, यहाँ पे आ रहा है ए बी सी में 1 और 3, तो आप सबका आंसर गलत है। क्योंकि देखो अगर मैं ऑर्डर की बात करता हूं तो ए बी किसके इक्वल आएगा? आरपी के। देखो क्या है ए बी आरपी के इक्वल? बिल्कुल। यस सर अगर मैं बात करता हूँ बीसी की, तो बीसी क्या पी क्यू के इक्वल है? यस यस सर तो यहाँ अगर मैं ए सी लिखता हूँ तो क्या ए सी आर क्यू के इक्वल है? यस यस सर तो ये ऑर्डर होगा ना बेटा। 7th क्लास में आपने बहुत बार ये किया है ऑर्डर, वहां है ही सिर्फ यही। 7th क्लास में सिर्फ कॉन्ग्रुएंसी के अंदर ऑर्डर से ही लिखना बताया गया है, लेकिन 9th में ऐसा कोई इश्यू नहीं होता। मैंने यहाँ जरूर ऑर्डर को फॉलो करने के लिए आपको कहा है, लेकिन 9th में अगर एक टाइम पे आप ऑर्डर फॉलो नहीं करते हो तो चल जाता है काम, लेकिन हम कोशिश ये करते हैं कि हम ऑर्डर को फॉलो करें। ठीक है, अच्छा इसमें ये बताओ, अगर ये तीनों साइड इक्वल है तो नित्य आप बताओ एंगल ए Yes, किसके इक्वल होगा?
सर एंगल ए इक्वल होगा एंगल आर के। ओके त्रिशा, एंगल बी किससे इक्वल होगा? बी पी। एंगल बी के अपोजिट साइड ये है और इसके अपोजिट एंगल पी है। गुड, वेरी गुड। और एंगल सी तो ऑब्वियसली जो रिमेनिंग है एंगल क्यू। ये 3 एंगल्स और 3 साइड, इसको बोलते हैं कोरस्पॉन्डिंग। कोरस्पॉन्डिंग साइड का इक्वल होना, ए बी आर पी के इक्वल होगी, ए बी पी क्यू के इक्वल नहीं होगी। तो ये एक यूनिक ही रिलेशन होते हैं। ऐसा नहीं कोई भी तुक्का कहीं भी मार दिया, कोई भी एंगल किसी के भी इक्वल बता दिया, ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो कॉन्ग्रुएंसी में कोरस्पॉन्डिंग का बहुत ध्यान रखना है। ठीक है, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ध्यान रखना, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल। ठीक है, ये ध्यान रखना। अब देखो पहला रूल हो गया एसएसएस, ये अगर 3 साइड अगर इक्वल होती है तो ऑब्वियसली उसके करस्पॉन्डिंग एंगल भी क्या होंगे? इक्वल होंगे। सेकेंड लॉ एसएएस, इसमें क्या होता है? दो साइड और उनके बीच का एंगल। हाँ जी, देखो किस तरीके से ए बी सी पी क्यू आर, मैं कह रहा हूं ये 2 साइड और इनके बीच का एंगल इक्वल है। किसके? इन दोनों साइड्स के, और ये बीच का एंगल और ये साइड। क्या ये कॉन्ग्रुएंट है विशेष? सर यस। यस, अगर कॉन्ग्रुएंट है तो मुझे बताओ ट्रायंगल एबीसी ऑर्डर के अकॉर्डिंग, मैं दोबारा बता रहा हूं 9th में ऑर्डर की इंपॉर्टेंट नहीं है, आप तो यहाँ पे पी क्यू आर लिख सकते हो 9th में, लेकिन फिलहाल कंसेप्ट समझने के लिए मुझे ऑर्डर में बताओ नाम कि एबीसी किसके कॉन्ग्रुएंट होगा? आर पी क्यू। आर पी क्यू। हाँ चिन्मय ठीक बताया विशेष ने। हाँ जी चिन्मय, आपकी आवाज नहीं आ रही आज। यस सर। ठीक है ना, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखो साइड 1 एंगल साइड 2, यहाँ पे देखो साइड 1 एंगल साइड 2, तो करेक्ट है ये। अगर ये करेक्ट है मतलब 3 एलिमेंट हमें इक्वल दिए हुए हैं, तो रिमेनिंग जो 3 एलिमेंट्स हैं उसके बारे में बात करूं तो बताओ ए जो एंगल है त्रिशा किसके इक्वल होगा? एंगल ए किसके इक्वल होगा त्रिशा? क्यू। एंगल ए जो है क्यू के इक्वल होगा। सर एंगल आर। गलत है, एंगल आर। एंगल आर। देखो एंगल ए जो है वो S2 मतलब साइड 2 के इक्वल है। ये S2 मान लो, 2 डॉट लगा के ना 2 लाइंस खींची में S2 साइड 2, तो यहाँ पे साइड 2 ये है, साइड 2 के अपोजिट कौन है? R, तो A विल इक्वल टू R। ओके। ओके, एंड एंगल C विल इक्वल टू एंगल क्यू। एंगल क्यू। ऑब्वियसली जो रिमेनिंग एंगल है एंगल क्यू, क्योंकि B तो हमें दिया हुआ है R के। और तीसरा कौन सा एलिमेंट बच गया हमारा? AC और इक्वल टू QR। ये तीनों इक्वल होंगे, क्यों? जिसको बोलते हैं बाई सीपीसीटी। सीपीसीटी का फुल नेम क्या है नित्या? सर नहीं पता। कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स ऑफ corresponding कॉन्ग्रुएंट। parts of congruent triangle. एक मिनट, एक जना बताया, तो आप चिन्ह में बताएगा। सर कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। हाँ, सी ये जो है ना ये कोरस्पॉन्डिंग है, यही बात, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट कॉन्ग्रुएंट, यहाँ कॉन्ग्रुएंट है, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, टी फॉर ट्रायंगल, तो कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। तो कॉन्ग्रुएंट अगर ट्रायंगल्स हैं तो रिमेनिंग जो कोरस्पॉन्डिंग 3 एलिमेंट्स रह जाते हैं वो क्या होते हैं? इक्वल। इसलिए ये तीनों पार्ट जो रिमेनिंग क्या है? इक्वल, क्योंकि 3 तो आपने शो ही कर दिए, 3 तो गिवन ही थे और बाकी 3 हमने शो कर दिए। तो इसका 6 एलिमेंट्स हैं, 3 को शो करके बाकी 3 अकॉर्डिंग टू कोरस्पॉन्डिंग मतलब हम कहते थे बाई सीपीसीटी इक्वल हो जाते हैं। सेकेंड लॉ हो गया। थर्ड लॉ बताओ। ASA। ASA, ठीक है। ASA
इससे पहले मैं ना एक बार SAS की बात कर लूँ, एक बार SAS कर लेते हैं पहले। तो SAS क्या होता है? दो साइड, अरे SAS तो हो गया ना, सॉरी। यस सर। हाँ ASA ही करेंगे, सॉरी। ASA की बात करूं मैं, ये वाला एंगल इसके, ये वाला एंगल इधर इक्वल है और ये वाली साइड इसके इक्वल है, ये नहीं है, ठीक है। मतलब कि नाम दे दिए ABC और PQR। तो चिन्ह में क्या ये कॉन्ग्रुएंट है? Yes, sir. हाँ, अकॉर्डिंग टू ASA। तो इसमें ट्रायंगल ABC बताओ मुझे किसके कॉन्ग्रुएंट होगा चिन्ह में? Sir, PQR. ठीक है, PQR ABC, ओके, PQR करेक्ट है। और corresponding पार्ट B किसके इक्वल होगा? Sir, Q. ठीक है, बिल्कुल सही। और BC किसके इक्वल होगी साइड? RQ। RQ। और AB? PQ. PQ। ठीक है। इसके बाद बताओ कौन सा लो रह गया अब? RHS. RHS। ठीक है, अच्छा एक बताओ, कोई अगर ये रूल इसको ऐसे लिखे SAA, क्या ये रूल होता है? No, sir. No. नो सर। त्रिशा, ये रूल होता है SAA? No, sir. तो अगर मान लो आपको कभी मैं ऐसे दे दूं, मान लो लेट सपोज दो ट्रायंगल में देखिए, आपको पूछ ही लेता हूं मैं, SAA, SAA, तो क्या ये ABC PQR के कॉन्ग्रुएंट है त्रिशा? Sir. मैंने SAA दे दिया, S ये वाला एंगल और ये वाला SAA एक ऑर्डर में दे दिए, ठीक है। तो बताओ क्या ये कॉन्ग्रुएंट होंगे, हो सकते हैं? No. नो। ओके, विशेष Yes, sir. और नित्या? सर No, नहीं sir। होंगे कॉन्ग्रुएंट। सर नहीं नहीं होंगे। होंगे। अच्छा, चिन्मय No, sir. और लास्ट कौन रह गया हमारा? No, sir. चलो जी, बहुत बढ़िया, आपने बात बताई मुझे कि अगर मान लो, चलो ये बताओ, अगर किसी ट्रायंगल के दो एंगल इक्वल हो तो थर्ड क्या इक्वल होगा, ये बताओ पहले तो। Yes. Yes, sir. होगा ना? अगर ये थर्ड इसके इक्वल है तो देखो ASA लो, ASA नहीं बन गया रूल? Yes. अगर दो एंगल इक्वल हैं तो इसका थर्ड एंगल तो ऑटोमेटिक क्या होगा, इक्वल होगा ना। तो हाँ इसका जी। मतलब ये किसमें कन्वर्ट हो गया, लो में? ASA में कन्वर्ट नहीं हो गया? इसका मतलब SAA को आप ASA की तरह ट्रीट कर सकते हो। ये हालांकि सिलेबस में इसलिए नहीं होता क्योंकि ASA, SAA और AAS ये तीनों एक ही बात है। क्यों? जहां दो एंगल इक्वल होते हैं वहां थर्ड एंगल इक्वल होता है, जहां दो एंगल इक्वल होंगे वहां थर्ड एंगल इक्वल होगा, जहां दो एंगल इक्वल होंगे वहां थर्ड एंगल भी इक्वल होगा। तो तीनों के अंदर से देखो ASA, ASA और ASA का रूल अप्लाई किया जा सकता है। जहां भी आपको दो एंगल और एक साइड दी हुई है तो आप कह सकते हो कि दो एंगल आर, टू एंगल्स आर इक्वल, इट मींस थर्ड एंगल विल बी इक्वल, देन अकॉर्डिंग टू ASA these two triangles are congruent। रटने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, ये 9th क्लास है, समझना पड़ेगा आपको कि रूल कैसे बनते हैं और क्यों बनते हैं, ठीक है। कोई डाउट? अब बताओ कोई डाउट है? ठीक है। और देखो अगर मैंने लिखा है AAS और SAA में कोई बात नहीं है, एक ही बात होती है, क्योंकि अगर मैं साइड एंगल एंगल बोलूं या एंगल एंगल साइड बोलूं ये दोनों एक ही बात है। ऑर्डर चेंज किया बस मैंने, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, और इसका थर्ड एंगल यहाँ पे, इसका भी थर्ड एंगल यहाँ पे लाई करेगा तो ASA और ASA बन जाएगा। इसका मतलब एंगल हमेशा कॉन्ग्रुएंट होते हैं, लेकिन ये नया रूल नहीं है, रूल इसी के अंदर है। ये ASA, SAA और AAS तीनों सेम ही चीज को रिप्रेजेंट करते हैं।
इसलिए थर्ड लॉ के अंदर ये बाकी दोनों भी केस इंक्लूड हो जाते हैं। एंड द लास्ट जो आपने बताया मुझे, अच्छा SSA होता है, SSA रूल होता है किनमें? जल्दी सर पर बताओ। कन्वर्ट कर सकते हैं एसएस में। चलो कर सकते हैं, बहुत बढ़िया बात, वेरी गुड। हाँ जी विशेष, अगर SSA है तो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे? Sir, yes. No, sir. यस और नो? नो। No. चिन्मय ने तो यस बोला है। नित्या आप बताओ। यस सर। यस होंगे, वेरी गुड। त्रिशा? No, sir. यस नो। अब तो दो की वोटिंग हो गई, 2 नो 2 यस। अब रह गया कुशाग्र। हाँ नो जी, सर। नो। तो वोटिंग 3:2। चलो ये नो आंसर आएगा। चिन्मय और त्रिशा देखो क्यों? क्योंकि बेटा एंगल्स में तो ना एंगल सम प्रॉपर्टी होती है कि ABC और PQR तीनों एंगल का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। तो दो एंगल होंगे तो थर्ड जो एंगल है वो हमेशा 180। अगर ये x और ये y है तो थर्ड एंगल 180 माइनस x माइनस y होगा ही होगा। अगर ये एंगल x है ये y है तो थर्ड एंगल जो होगा वो 180 माइनस x माइनस y होगा ही होगा। लेकिन तीन साइड के सम का कोई रोल नहीं होता है, तीनों साइड का सम कोई कांस्टेंट वैल्यू नहीं होती है। इसलिए दो साइड अगर इक्वल हैं तो थर्ड साइड की कोई गारंटी नहीं है, थर्ड साइड की कोई गारंटी नहीं है कि वो इक्वल होगी। इसलिए SSA लॉ नहीं होता है। ओके त्रिशा? Yes, sir. लेकिन ये लॉ हो सकता है, एक केस में हो सकता है, अगर ये एंगल जो है हमारा है वो 90 डिग्री हो जाए तब। तो यही रूल, इसी रूल को अगर मैं नाम बदल दूं तो इसी को बोलते हैं RHS। RHS का मतलब क्या है? R90। H क्या है? एक साइड ही तो है, Hypotenuse. हाइपोटेन्यूज साइड ही तो है, और एक 90 है और एक ये साइड है। तो ये साइड है, देखो ये साइड 1, ये साइड 2 और ये एंगल A। तो ASS ही तो रूल हो गया, ASS का हो चाहे SSA का हो। तो SS रूल वैसे नहीं होता, लेकिन SSA रूल तब हो सकता है अगर ये 90 हो, उसी का नाम बदल के हमने क्या कर दिया? RHS कर दिया। दिस इज द मेन पॉइंट कि RHS कहां से आया। RHS SS से ही बना है, लेकिन SS हो नहीं सकता। लेकिन एक केस में हो सकता है, अगर एंगल की वैल्यू आपकी 90 डिग्री है तो, अदरवाइज नहीं हो सकता। तो इसके चार लॉ आपके सामने फाइनल हो गए, SSS, SAS, ASA और RHS। RHS जो है वो ASS ही है, लेकिन अगर A 90 डिग्री हो तो वही नाम बन जाता है आपका RHS। ASA को आप AAS और SAA कह सकते हो, ये कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, ये इस तरीके से कैसे रहते हैं। तो ये लो आपने लगाने हैं और क्वेश्चंस करने हैं। तो एक बार हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, ठीक है? इसके कांग्रेस जी समझ में आ गई होगी अब पूरी तरह से? यस सर। Yes, sir. आप मुझे फोन से ये घंटा लगा दिए समझ में जाने में है बेटा, क्योंकि जरूरी है, रटना नहीं है, आपको सारे बेस क्लियर होने चाहिए हर हाल में। क्योंकि 9th में बच्चा तभी फंस जाता है जब क्वेश्चन का लेवल बढ़ता है। देखो पहला क्वेश्चन देखते हैं, एक सेकेंड आ रही है सर, ये रही। हाँ जी, बुक नजर आ रही है सबको? Yes, sir. ऋषा Yes, बुक sir. नजर आ रही है? जी सर। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन है ये हमारा पहला कि हमें ये एंगल इक्वल दिया हुआ है, ये साइड दिया हुआ है। तो ऋषा बता सकते हो क्या ये कॉन्ग्रुएंट है दोनों? यस सर। Yes, sir. यस। तो नित्या बताओ कैसे होगा? Sir, can you repeat? ये कॉन्ग्रुएंट है या नहीं? Yes, sir. तो कैसे? Side angle side. हाँ, तो कौन सी साइड? देखो AC इक्वल टू AD गिवन है, रीजन साथ साथ लिखना है, एंगल 1 और 2 नाम दे दो अगर मैं,
तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 ये भी गिवन है। गिवन क्यों है? क्योंकि हमें बाइसेक्ट दिया हुआ है देखो, और साइड ए बी इक्वल टू ए बी इक्वल टू कॉमन Common. कॉमन है। देयरफॉर ट्रायंगल जो दिया हुआ है एबीसी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल एबीडी। ठीक है, एबीडी और एबीसी दोनों कॉन्ग्रुएंट। अगर कॉन्ग्रुएंट है तो क्या बीसी और बीडी इक्वल होंगे? यस सर Yes. Yes. Yes, sir. बीसी इज इक्वल टू बीडी बाय सीपीसीटी सीपीडी। यस, डन। फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट। तो आपको इस तरीके से लिखना भी है प्रॉपरली। ठीक है, जो दी हुई चीजें हैं वो गिवन में आएंगी, जो शो करोगे वो भी लिखना है ब्रैकेट में सारी चीज, और फिर बताना है बाय रूल। इसके पहले लिखेंगे बाय SAS कॉन्ग्रुएंसी। कॉन्ग्रुएंसी, ठीक है। रूल का नाम जो लिखना है बाय SS कॉन्ग्रुएंसी, these two triangles are congruent, then by CPGT these two parts are equal। नोट कर लो इसको, फिर मैं आगे करा रहा हूँ। Sir, नोट कर लिया नित्या? yes, sir. सर कुछ पूछना है। हाँ बोलो बेटा। सर आपने जो कल क्वेश्चन दिया था लाइंस एंड एंगल्स का, वो आपने चेक कर दिया? मैंने बाकी बच्चों का कर दिया, आपने कर लिया वैसे? यस सर। तो आप मुझे व्हाट्सएप कर देना। आपके पास नंबर, मेरा नंबर है ना? मैंने Yes, आज sir. को कॉल किया था, तो वो नंबर Yes, लेकर sir. के मुझे उस पर व्हाट्सएप कर देना। ठीक है, मैं चेक करके आपको रिवर्ट कर दूंगा उसमें। ठीक है, ओके सर। बाकी सबका वैसे ठीक था। ठीक है, अब आपका चेक करूंगा कि क्या किया आपने। ठीक, चलो आगे करें। त्रिशा नोट कर लिया? Yes, sir. ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 2 कौन बताएगा? कुशाग्र? Sir. हाँ जी, ABC बताओ कौन पहला पूछा है। देखो ADBC के इक्वल दिया हुआ है, मार्क कर रखे हैं। ठीक है, और ये एंगल भी, चलो उसका नाम देता हूँ मैं, एंगल 1 और 2 नाम दे देता हूँ उसको पूरे को। ठीक है, तो बताओ कौन से लॉ से होगा ये पहला पार्ट? Sir, SAS. SAS। बताओ पहले कौन कौन सी साइड ली आपने? AD और BC given. यस, नेक्स्ट। Angle A, angle B given. यस, वी कैन से एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। ओके, AB common. यस, AB या AB BA भी कर सकते हो, कभी करना चाहो तो, वो कॉमन। तो ये कॉमन, ये दोनों गिवन है। Given. तो कौन सा रूल लग गया? देखो SAS SAS, तो इस वजह से दोनों ट्रायंगल क्या हो गए? कॉन्ग्रुएंट हो गए। ठीक है, तो BD AC के इक्वल होगा विशेष। BD ये AB. और AC ये इक्वल होगा बाय Yes, sir. CPCT. CPCT। और अगर, और ये वाले दोनों एंगल ABD, देखो ABD इसी ट्रायंगल का, एक सेकेंड मैं इसको मार्क करता हूँ आपको। ये देखो, ये इस ट्रायंगल का ये वाला एंगल की बात कर रहा है। देखो ये वाला, और ये ABD है, और दूसरा है BAC और ये वाला ट्रायंगल की बात कर रहा है। ये देखो, इन दो ट्रायंगल्स की मैं बात कर रहा है जो हमने ऊपर कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करे ना, ये दोनों, उसमें ये थर्ड एंगल है, ये इसी ट्रायंगल के अंदर, और इसमें ये है। तो क्या ये दोनों इक्वल होंगे? Yes, sir. बाई CPCT. हाँ जी, इसको लिख सकते हैं हम बाय CPCT। ठीक है, चलो डन है। चलो नेक्स्ट करें। चलो एक बार नेक्स्ट का होमवर्क के लिए देता हूं मैं, अब बाकी कल देखते हैं।
इसको। इसमें क्वेश्चन कितने, देखो थर्ड क्वेश्चन आपको बताना है, वही कॉन्ग्रुएंट, फोर्थ और फिफ्थ और 6, 7, 8। ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, 2 क्वेश्चन कर लिए हैं। 6 क्वेश्चन में होमवर्क के लिए दे रहा हूँ आपको, जितने आप कर पाओ, ठीक है। बाकी कल इसके डाउट्स लेंगे और फिर आगे करेंगे, और एग्जाम्पल जरूर करने हैं, 3 एग्जाम्पल भी हैं, ठीक है। तो टोटल क्वेश्चंस हैं 8 + 3 11, ये आपको रीट्राई करने हैं सारे। कोई डाउट है तो बताओ, फिर बाकी कल देखते हैं। ओके, कल कंटिन्यू करेंगे। ओके नित्या यस सर। और त्रिशा, कोई डाउट? त्रिशा, एनी डाउट? चलो ठीक है विशेष, बाकी फिर कल करते हैं सेम Okay, टाइम। sir. ओके बाय। बाय सर। Bye, sir.